दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे आरएस के बारे में। आरएस क्या है, इसकी परीक्षा कैसे आयोजित होती है, आरएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। तो ये जितने भी डाउट हैं सभी बच्चों के आज क्लियर हो जाएंगे जो आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको उसकी सारी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। तो अंत तक आप इसको वीडियो को देखें, ये कंप्लीट वीडियो है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएएस के बारे में। आरएएस है आपका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। इनको नागरिक सेवा भी बोला जाता है। ये स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस है। जैसे आपकी सेंटर की होती है आईएएस की सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो एक अखिल भारतीय सेवा है जिसकी स्टेट में ड्यूटी लगती है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और जिले में दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है आपका स्टेट में आरएएस। ऐसे ही हर स्टेट के होते हैं। हरियाणा की है हरियाणा सिविल सर्विस, यूपी का यूपी पीसीएस, एमपी का एमपी पीसीएस। हर स्टेट की अपनी सिविल सर्विस होती हैं जिनको नागरिक सेवा भी हम बोलते हैं। तो आरएएस है जो आपका आईएएस के बाद, जिला अधिकारी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो आरएएस होता है, जिसमें जो पोस्ट मिलती है ट्रेनिंग के बाद वो मिलती है एसडीएम की, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिनको बनाया जाता है। बाद में इसका प्रमोशन आरएएस का आईएएस में भी किया जाता है, एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो इसकी भर्ती कौन करवाता है, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट भर्ती आपकी कराता है आरपीएससी, आपका बोर्ड, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे सेंटर में है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे ही स्टेट में है। इसमें जो पोस्ट निकलती हैं आपकी वो निकलती हैं राजस्थान स्टेट एंड सबॉर्डिनेट सर्विस के नाम से। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं, ये निकलती है आपकी वैकेंसी, जिसको हम कॉमन सभी रूप से बोल देते हैं आरएएस। इन सभी सेवाओं को हम आरएएस ही बोल देते हैं ज़्यादातर लोकप्रिय आधार पर। तो ये पोस्ट आपकी निकलती हैं राजस्थान स्टेट एंड सबॉर्डिनेट सर्विस के नाम से। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो ये लिस्ट है पूरी। ये है आपकी, इसमें दो तरह की हैं आपकी, एक तो है आपकी स्टेट सर्विस राज्य सेवाएं, और दूसरी है आपकी सबॉर्डिनेट सर्विस अधीनस्थ सेवाएं। स्टेट सर्विस में आपकी कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो ये है आपकी सभी पोस्ट, जिसमें है आपकी सबसे पहले आरएएस की ही है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसके बाद है आपकी राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, बीमा सेवा, राजस्थान उद्योग सेवा, पर्यटन सेवा, वाणिज्य कर सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान कारागार सेवा और नियोजन कार्यालय सेवा। और पोस्ट हैं आपकी 20 पोस्ट हैं इसमें तकरीबन दी हुई। राजस्थान खाद्य आपूर्ति सेवा, परिवहन सेवा, महिला बाल विकास, देवस्थान, ग्रामीण विकास, महिला विकास, श्रम कल्याण और आबकारी, ये सब है। ये आपकी स्टेट सर्विस है। उसके बाद है आपकी सबॉर्डिनेट सर्विस, ये है आपकी जैसे राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा, तहसीलदार सेवा तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियोजन में, राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा, आबकारी का है वाणिज्य अधीनस्थ सेवा। तो ये सब पोस्ट हैं आपकी। इसमें भी 15 प्रकार की इसमें पोस्ट दी हुई है। महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा, सामाजिक न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, तो ये सभी पोस्ट हैं आपकी। एक दो पोस्ट कम ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादातर यही पोस्ट रहती है आपकी। तो इन सभी पोस्ट को हम आरएएस की ही परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये निकलती हैं आपकी पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपके लिए होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर सकें, तो मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। 3 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। वह चाहे बीए की डिग्री हो आपके पास, बीएससी की हो डिग्री हो, या बीकॉम हो, या आपके पास बीटेक की डिग्री हो। तो 3 वर्ष का आपका कोर्स होना चाहिए, कोई भी हो आपके पास, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए डिग्री 3 साल की। उसके बाद है आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो जर्नल के लिए मैं बता दूं कम से कम 21 साल और अधिकतम है आपका 40 साल, ये है जर्नल के लिए। उसके बाद छूट दे रखी हैं इसमें। राजस्थान राज्य के जो एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, तीनों के लिए 5 वर्ष की छूट है इसमें। और राजस्थान राज्य के जो एससी एसटी ओबीसी की जो महिला हैं उनके लिए 10 साल की छूट है, और जो जर्नल की महिला हैं उसके लिए 5 साल की छूट है, और जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जो निशक्तजन हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए सामान्य में 10 साल की छूट है,
ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं तो 13 साल की है, एससी और एसटी हैं तो 15 साल की है। और एक इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, अराजपत्रित कर्मचारी हैं जो, उनके लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन है, और आयु सीमा आपकी 21 से 40 है जनरल। ठीक है, आगे है आपकी ये परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा का इसका पैटर्न क्या है आरएस का। तो परीक्षा आपकी 2 स्तर हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के, 2 स्टेज हैं। पहले आपकी प्रीलिम्स है, डिटेल में बात करेंगे आगे। उसके बाद आपका मेंस है। तो प्रीलिम्स में आपका एक ही पेपर होता है, इसमें अदर स्टेट की तरह नहीं है, आगे बात करते हैं अभी। और उसके बाद है आपका इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है इसमें। तो 3 हो गए एक तरह से, 2 तो इसकी स्टेज होगी एग्ज़ाम की और एक आपका इंटरव्यू हो गया। डिटेल में बात कर लेते हैं, पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में इसमें एक ही पेपर होता है यूपीएससी की तरह और स्टेट पीसीएस की तरह, इसमें 2 पेपर नहीं है जैसे वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और दूसरा सीसेट का। यहाँ पर एक ही कंबाइन पेपर किया हुआ है, वो पेपर आपका आएगा 200 नंबर का, 200 नंबर का आपका पेपर है। और उसमें क्वेश्चन होंगे आपके 150 आपके क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर का आपका पेपर है तो इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन हो गया 1.33। ये है 200 नंबर का पेपर है, 150 आपके क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आएगा ये पेपर। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये 3 घंटे का पेपर है, एक ही पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है। तो दूसरे जो स्टेट पीसीएस हैं यूपीएससी से, इसका एग्ज़ाम पैटर्न पीटी का अलग है, क्योंकि इसमें जीएस और मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको कंबाइन करके एक ही पेपर बनाया हुआ है। आगे सिलेबस की बात करेंगे हम। और पीटी का सिलेबस ये देखिए, ये पीटी का सिलेबस है। सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का हमारे का नाम यही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। सर्च करके भी आप जा सकते हैं। अगर आप लिंक से जाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। चैनल के अबाउट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्री चैनल है, कोई वो नहीं है, पेड नहीं है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। सिलेबस या पीडीएफ किसी भी तरह की आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस है इसका आपका, देखिए राजस्थान तो आएगा ही, वो मेंस में भी आएगा, पीटी में भी आएगा। राजस्थान का आपको कुछ नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सब राजस्थान का सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, दे रखा है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज ऑफ राजस्थान। क्योंकि पीटी में आपके जो राजस्थान से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान से ही आते हैं। तो राजस्थान का आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है, आगे हम बुक की भी जिक्र करेंगे, सभी बुक बताऊंगा मैं आपको, ताकि सिलेबस के अनुसार आपका कुछ भी ना छूटे। उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए एंशिएंट और मेडिवल है, वही चीज़ें हैं जो सब जगह पूछी जाती हैं। साइलेंस फीचर एंड मेजर लैंडमार्क, एंशिएंट और मेडिवल के। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब, सोशल इकोनॉमी कंडीशन, ये सब पूछी जाती हैं। हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मीन्स में तो तकरीबन वही है, पीटी में भी आर्ट एंड कल्चर के हैं। और जो मॉडर्न पीरियड है आपका वो 18 सेंचुरी, 1700 से आपका शुरू हो जाएगा, 18 सेंचुरी के बाद का। मॉडर्न से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। पीटी की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ना आपको सभी कुछ है। ज्योग्राफी में है, दोनों हैं आपके, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही है आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इशू, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवेज। इसमें ज़्यादातर आपके मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, या खनन वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या कोई स्पेशल आपका रीज़न होता है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये आपके पूछे जाते हैं पीटी में और मेंस में, दोनों में ही है। तो कुछ नहीं इसमें बचेगा आपका। एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्स, कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा आपके एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इससे ही पूरे हो जाते हैं, आपके ज्योग्राफी से ही कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी और राजस्थान तो मैंने बता ही दिया, राजस्थान तो हर उसमें पूछा जाएगा, राजस्थान तो आ ही गया सभी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारा, इसमें 2 ही हैं। एक तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम संवैधानिक विकास बोल देते हैं। हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, जो
ब्रिटेन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किए हैं, हालांकि वो 1772 से ही शुरू हो गए थे, वो से लेकर 1935 तक के जो इंपॉर्टेंट है वो सब पूछे जाते हैं। और उसके बाद है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे यहाँ का, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सब पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट सिस्टम हो गया हमारा, और पंचायती राज हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी और राइट, ये इसी में हो जाएगा कवर। और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और राजस्थान तो मैंने बता ही दिया है। इकोनॉमी कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो कंसेप्ट हैं, जिसमें टर्म पूछी जाएंगी इंडियन इकोनॉमी की। फिस्कल पॉलिसी है हमारी, सब्सिडी हैं जो दी जाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टम हमारा, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी और खासकर करंट से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और हमारे जो प्लानिंग सिस्टम रहे हैं, 5 ईयर प्लान जो हमारे रहे हैं इकोनॉमी के, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ये कुछ नहीं बचा। इकोनॉमी और राजस्थान तो वही है, राजस्थान सभी में आएगा, मैं बता ही रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में एक तो देखिए बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो बेसिक जो साइंस है, जो आपके मैं बुक अभी बता दूंगा। और दूसरा होता है आपके टेक्नोलॉजी के, चाहे वो डिफेंस का हो, आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन बॉडी के हों, चाहे वो बीमारियों से संबंधित हो, कोई भी हो, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। साइंस एंड टेक का आपका मेंस में भी पूछा जाता है। उसके बाद है रीजनिंग, मैं बता दिया है ऊपर, आपका जो ये है इसमें एक ही पेपर होता है, तो इसमें CSAT तो नहीं है, ये इसी में आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और आपका बेसिक न्यूमेरेसी, जिसमें मैथ है सारा का सारा, तो इसकी भी क्वेश्चन है। अगर आपको ये है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सभी का एनालिसिस करके एक वीडियो डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो। उसके बाद है करंट, करंट आपका दोनों तरह का है, राजस्थान का करंट और नेशनल करंट और इंटरनेशनल करंट, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद है मेंस, जिन बच्चों ने PT क्लियर कर लेते हैं 15 गुना पास करे जाएंगे। जितनी आपकी पोस्ट होंगी, मान लीजिए आपकी कम से कम, वैसे मैं बता देता हूँ 100 पोस्ट हैं तो उसका 15 गुना, वैसे तो 800-900 पोस्ट, अभी तो जो बता रहे हैं 1500 के आसपास बता रहे हैं पोस्ट, ज़्यादातर 800-900 के आसपास पोस्ट आती हैं। अभी जो है क्योंकि पिछली बार से नहीं निकला है, मैंने वीडियो भी इसमें डाला था, और उससे पिछली बार से नहीं 2018 का ही अटका हुआ है, तो पोस्ट अब की बार बढ़कर ही आएंगी। 1000 तो प्लस मान के ही चलिए, 1500 से ऊपर भी चले जाएँ तो कोई वो नहीं है। तो 15 गुना पास किए जाएंगे मेंस के लिए, जैसे 1500 हो गया, 15 गुना पास किए जाएंगे मेंस के लिए, जितनी आपकी पोस्ट होंगी। मेंस में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर जो है। और मेंस में इन्होंने, मेंस का पैटर्न भी इसका बिल्कुल अलग है, जो अदर स्टेट PCS हैं और UPSC से। यहाँ ऑप्शनल वाला कोई झंझट ही नहीं है, ऑप्शनल तो है ही नहीं आपका। 4 पेपर हैं आपके, 200-200 नंबर के आपके पेपर हैं, और 3-3 घंटे के आपके पेपर हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, 3-3 घंटे के आपके पेपर हैं। और पहला पेपर है आपका GS का, जनरल स्टडी का, दूसरा पेपर भी GS सेकंड है, तीसरा जनरल स्टडी थर्ड है, और चौथे में इन्होंने हिंदी, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ दिया है, इसमें SC भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो 4 पेपर हैं आपके, ये आपका पैटर्न हो गया। उसके बाद है सिलेबस, वही है राजस्थान का, तो मैं बता ही चुका हूँ। राजस्थान का तो PT हो, मेंस हो, सब में आएगा ही आएगा। फर्स्ट पेपर में है आपका ये हिस्ट्री, जिसमें राजस्थान की आ रही है, ये फर्स्ट पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर में आपकी हिस्ट्री आएगी राजस्थान की पूरी की पूरी। और मेंस में क्या बदला है, मेंस में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें क्या है, जो एंशिएंट के और मेडिवल के जो क्वेश्चन आएंगे मेंस में, वो आएंगे आपके कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर सभी जगह यही रहता है, चाहे वो UPSC हो चाहे वो स्टेट हो। पिछले पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं मेंस के। जो मॉडर्न है, मॉडर्न में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 19वीं सेंचुरी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे सामाजिक सुधार रहे हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी अप्रोच बदल जाती है मेंस में। दूसरा इसमें क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री डाली हुई है, PT में नहीं है आपकी, ये मेंस में है। ये स्पेशल कुछ टॉपिक हैं जिसमें आ जाता है आपका जो हमारे रिवोल्यूशन हुए हैं वर्ल्ड में, और जो जैसे जर्मनी का एकीकरण है, नेपोलियन का उद्भव है, ये मेन टॉपिक है। इसके लिए मैं बुक बता दूंगा आपको, जैसे वर्ल्ड वार हुए हैं, ये सब चीज़ें, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है आपका इकनॉमी, इंडियन इकनॉमी तो होगा ही,
और वर्ल्ड इकोनॉमी भी इसमें आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी तो वही है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में है जो हमारा रोल है, जैसे वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में, ये सब चीज़ें। और दूसरा इसमें क्या है कि जैसे आर्थिक समीक्षा आती है, उससे ज़्यादातर प्रश्न हो जाते हैं, करंट से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में। इकोनॉमी और राजस्थान तो हो ही गया इसमें। और ये कुछ इन्होंने पिछली बार टॉपिक डाले हैं, इसके लिए कोई बुक तो नहीं है, लेकिन कोई नोट्स अगर अब मुझे मिलेंगे तो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे सोशोलॉजी के हैं, कास्ट सिस्टम है इसमें पूछा गया आपका, वर्ण है, सोशल वैल्यू हैं, ये सब चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं, अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि ये एक ही इसमें इन्होंने एक ही पेपर में डाल दिया है। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आएंगे, फिर भी अगर कुछ नोट्स होंगे तो मैं डाल दूँगा। उसके बाद है आपका सेकंड पेपर, जिसमें है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, पहला जो टॉपिक है। इसमें वही है जैसे UPSC में आपका एथिक्स का एक पेपर होता है, इसमें कुछ टॉपिक डाले गए हैं उसके, जिसमें मॉरल वैल्यू, महापुरुषों की जो जीवनी है उनसे संबंधित, और आपके ये होते हैं केस स्टडी होते हैं, आपको केस दिया जाता है, उसके बाद आपको स्टडी करके लिखना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे भगवद गीता के विचार इसमें पूछ रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या रोल है, ये सब। उसके बाद है आपका जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं पहले कह रहा हूँ साइंस टेक के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर के हों, चाहे आपके डिफेंस के हों। मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक साइंस नहीं आती, उसमें मेंस में आता है आपका साइंस टेक के क्वेश्चन, जैसे बीमारियों से संबंधित हो गया, मानव के हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिफेंस का हो गया, DRDO इसमें दे रखा है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब चीज़ें। और उसके बाद है आपका अर्थ साइंस, जिसको ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है इन्होंने, ज्योग्राफी और जूलॉजी। इंडियन ज्योग्राफी तो आएगा ही, जिसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इन्होंने दे रखा है इसमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आएंगे, वही चीज़ें, थोड़ी सी अप्रोच बदल जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। जैसे अर्थ को एक का इन्होंने दे रखा है, जूलॉजिकल टाइम स्केल दे रखा है, ये सब चीज़ें। और राजस्थान का तो आएगा ही ज्योग्राफी। थर्ड पेपर है आपका पॉलिटी वाला, इसमें पॉलिटी पूछी जाएगी आपकी। इंडियन पॉलिटी सिस्टम, वो तो ऊपर सिलेबस बता ही चुका हूँ मैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर, इसमें क्या चीज़ें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर में क्या है, इसमें आपका IR जुड़ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारे देश के हैं, जिसको तुलनात्मक राजनीति भी हम बोल देते हैं कई बार। हमारे देश के दूसरे देशों के साथ कैसे सिस्टम है, क्या संबंध है, दूसरे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मुख्य मेन पूछे जाएंगे। और करंट, उनसे जुड़े हुए जो हमारे अभी इशू चल रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संस्थान हैं उनसे जुड़े हुए जो इशू हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे ये दे रखा ना, इसमें सार्क दे दिया, G77 दे दिया, ब्रिक्स दे दिया, मैं बता रहा हूँ संस्थान। और कॉन्सेप्ट एंड इशू, डायनेमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, इसके लिए नोट्स दे दूंगा मैं। और उसके बाद है, ये पिछली बार ही डाला था उन्होंने, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर और लॉ। इसके लिए कुछ बुक तो नहीं है, पिछली बार ही इन्होंने डाला है, इसमें कुछ होगा तो डाल दिया जाएगा। कुछ नोट्स वगैरह अगर आपको उपलब्ध हों तो आप ले सकते हैं कहीं से, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसके नहीं पूछे जाएंगे। चौथा पेपर है आपका जर्नल हिंदी और इंग्लिश, इन्होंने इसको एक ही पेपर बना दिया है। इसमें जो हिंदी है, जर्नल हिंदी आ रही है आपके, वो है आपकी 120 नंबर की, और इंग्लिश आ रही है आपकी 80 नंबर की। जर्नल हिंदी में क्या क्या है, जर्नल हिंदी में दो भाग हैं, एक भाग है इसका, जिसमें आपका ज़्यादातर ग्रामर पूछी जा रही है हिंदी की, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, ये तो रट्टे मारने वाली चीज़ें होगी, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, मुहावरे, कहावतें, ये सब पूछा जाएगा। और 3 भागों में बांटा है। भाग ब है इसका संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण आपको दे दिया जाएगा, उसका आपको करना है, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद। उसके बाद है आपका 20 नंबर का, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको निबंध लिखना है 250 शब्दों में, ये 20 नंबर का है। उसके बाद है इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश ग्रामर है पहले में, तो टेंस, मॉडल, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब चीज़ें हैं, ये 20 नंबर का है आपका। और 30 नंबर का आपका वही पैसिव राइटिंग, ज़्यादातर पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन और पैसिव राइटिंग, ये तीनों चीज़ें हैं इसमें, कंप्रीहेंशन भी है, ट्रांसलेशन भी है और पैसिव राइटिंग भी है, ये 30 नंबर का है। कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग है आपका 30 नंबर का, उसमें ऐसे आ गया, इसमें कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग आ गया आपका 30 नंबर का। और ये इन्होंने पार्ट भी दे रखा है कि किस से कितने किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएं, कितने नंबर के,
ये सब दे रखा है। जैसे चार्ट है तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिल जाएगा। जैसे पार्ट ए है, फर्स्ट पेपर मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के, 15 वर्ड लिमिट भी दे रखी है और आपके मार्क्स भी दे रखे हैं। 16 हैं जैसे आगे क्वेश्चन पार्ट बी में, 5-5 नंबर के, वर्ड लिमिट 50 है, 80। और पार्ट सी में है 7 क्वेश्चन आएंगे आपके 10-10 नंबर के, वर्ड लिमिट 100 तक है, 70। ये जैसे दे रखा है, अलग अलग पार्ट का ऐसे ऐसे कर रखा है इन्होंने। यानी कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे और आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत फ़र्क कर रखा है, बाकी सब वही है। अब है इसके लिए पढ़ना क्या क्या है, बुक्स की हम बात करेंगे। बुक्स की बात करेंगे, पढ़ना इसके लिए क्या क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तैयारी करने वालों के लिए तो पहले मैं बता दूं, ज्योग्राफी पे आएगा उस पर मैं बात कर लूँगा। तैयारी करने वाले शुरुआत करनी है आपको एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है वो मैं भी आगे बताऊँगा। सबसे पहले बता दूं पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत, जो बाइबल बुक है पॉलिटी की। और साथ में आपको लेना है एक पेयर एक्ट, सेंट्रल एजेंसी का ले लो, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का ले लो, किसी का ले लो, डिगलॉट में ले लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश उसमें दोनों होता है। बाकी आपका जो भी आपका मीडियम होगा उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं, हिंदी हो तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश। बुक की बात कर रहा हूँ मैं, और ये तो आप डिगलॉट में ही ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये है आपका आर्टिकल, आपको देखने पड़ते हैं जितने भी आर्टिकल है, ये बेसिक है। और ये है आपका रेफरेंस बुक। अगर किसी बच्चे को पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ABCD भी नहीं पता, तो एक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आती है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। वो आती है कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, सिद्धांत और व्यवहार। बिल्कुल कुछ भी नहीं अगर किसी बच्चे को पता नहीं तो आप सीधा शुरू कर सकते हैं। बाकी मैं यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो डालता रहूँगा पॉलिटी से संबंधित, अभी शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, वो भी आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे लेक्चर डलेंगे, वो देख लें आप। तो ये रेफरेंस बुक है लक्ष्मीकांत, और साथ में अगर आपको आर्टिकल को समझ में नहीं आ रहा तो आर्टिकल तो चाहिए ही चाहिए, ये है बेयर एक्ट। ये PT मेंस दोनों में काम आएगा आपका। बाकी करंट से जोड़ के पढ़ना है, मतलब सभी PT मेंस सभी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद है जो मैं अभी बता रहा था आपको, शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत आपको करनी है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से ज्योग्राफी। एक तो इंटरेस्टिंग है और दूसरा बेसिक से शुरू किया हुआ है। अगर कोई बच्चा RS के लिए शुरुआत कर रहा है, क्योंकि GS तो उसको पढ़ना ही है, PT में भी, मेंस में भी, तो एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकता है। जो एनसीईआरटी मैं अभी बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, नए वाली एनसीईआरटी। तो इसमें रेफरेंस बुक बता दूं पहले। रेफरेंस बुक है आपकी महेश कुमार बर्णवाल। कुछ बच्चे पहले से माजिद हुसैन फॉलो करते हैं तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट बुक है पूरी की पूरी, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कवर हो जाते हैं। महेश कुमार बर्णवाल। और मैपिंग के लिए है ओरिएंट ब्लैक स्वान का एक एटलस आता है, ये स्कूल एटलस जिसको बोला जाता है। तो ये आपका मैपिंग के लिए है, क्योंकि आपको साथ साथ में मैपिंग भी करनी है। ये रेफरेंस बुक ये है और ये है। अब एनसीईआरटी जो मैं भी बता रहा था, ये जो एनसीईआरटी है ये 9th और 10th की एनसीईआरटी है, 9वीं की और 10वीं की। अब जो एनसीईआरटी हैं, जिनको जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको शुरुआत करनी है, या जो बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे बताया जाता है 6ठी से लेकर 12वीं तक की। 9th-10th मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि 9th-10th से भी आपका काम चल जाता है, अगर आप ओनली RS की तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। या फिर ज़्यादा बच्चे वो करते हैं तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ लें। 11th-12th की उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो 11th-12th भी पढ़ सकते हैं। तो 6ठी से आप शुरुआत कर सकते हैं। 6ठी से बेसिक से शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता, 10वीं तक की पढ़ें, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है वो 9th-10th की पढ़ लें बस। उसके बाद आपकी रेफरेंस बुक महेश कुमार बर्णवाल और स्कूल एटलस आपका ज्योग्राफी के PT मेंस दोनों में कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं बात हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी। हिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ ये मैं, हिस्ट्री के लिए ये एनसीईआरटी है आपकी 11th और 12th की, 11वीं और 12वीं की। इसमें तीनों चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, एंशिएंट, मेडवल और आपका मॉडर्न। ये तीनों की तीनों आपकी कवर हो जाती है। एंशिएंट और मेडवल शायद 11वीं तक की हैं, और मॉडर्न आपकी 12वीं की एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी हैं जो, इसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि नई एनसीईआरटी आपने ले ली, उसमें कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो आपकी कवर नहीं होंगी। 11th-12th की एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की,
ये मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ में आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है जो मॉडर्न इंडिया के लिए जो आती है, स्पेक्ट्रम की बुक, ये आंकड़ों के लिए है। आंकड़े आपके इस चीज़ से ही कवर हो पाएंगे पीटी के लिए। अभी मेंस की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में मेंस के लिए है आपका, जैसे कुछ टॉपिक बदल जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है जो बिपिन चंद्रा की जो बुक है, ये भी बाइबल बुक है, लेकिन ये मेंस में काम आती है। इससे आपके आंकड़े कवर नहीं होते, ये मेंस के लिए है। जब मेंस की आप तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को पढ़ें, बिपिन चंद्रा। पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ों के लिए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये मेंस के लिए बिपिन चंद्रा की बुक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। और ये है आपकी नितिन सिंघानिया की बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। कुछ टॉपिक हैं इसमें धर्म वगैरह के जो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी के जो धर्मों के टॉपिक हैं वो आप छोड़ सकते हैं। इसमें सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके कुछ स्पेशल टॉपिक चाहिए तो मैं एनालिसिस करके इसको डाल दूंगा। और ये है एक एनसीईआरटी है आपकी, अरुण देव के नाम से आती है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बुक भी है, एनसीईआरटी भी आती है ये, और ये बुक भी है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बुक के नाम से भी आती है, अरुण देव के नाम से आती है। इंदिरा अरुण देव की नाम की बुक मिल जाए तो बुक ले लेना आप, पहले एनसीईआरटी के रूप में भी आती थी। तो ये है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं मेंस में, उनके लिए है ये, पीटी के लिए नहीं। तो ये हिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे गलती से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है वो समझ में नहीं आती। सीधी आप रेफरेंस बुक पढ़ें, रमेश सिंह की जो बुक आती है, हिंदी में हो हिंदी में ले लें, इंग्लिश मीडियम है आपका इंग्लिश में ले लें। ये रेफरेंस बुक है, आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे इसमें समझ में आ जाएंगे। जो भी टॉपिक होंगे अगर मैं मेरे पास होंगे तो मैं भी वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो बनाकर डाल दूंगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो। और साथ में है आपका प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है, जो एडिशनल आता है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, इससे आपके आंकड़े कवर हो जाएंगे। योजनाएं नई नई जो नई नई लागू करे जाते हैं, और जो समीक्षा हैं ज़्यादातर वो पूछी जाती हैं। आर्थिक समीक्षा अगर आप अलग से लेना चाहें तो अलग से ले लेंगे मेंस के लिए, क्योंकि पीटी में तो आपके आंकड़े जितने पूछे जाएंगे या तो करंट से कवर हो जाएंगे या आप इनके बुकों से कवर हो जाएंगे। तो ये रेफरेंस बुक है, ये आंकड़ों के लिए है। पीटी मीन्स दोनों में आपके काम आएंगे। उसके बाद है आपका साइंस टेक, साइंस और साइंस टेक। देखिए साइंस के लिए है, इन दोनों में से आपको एक चीज़ फॉलो करनी है जो बच्चे पहले से लूसेंट फॉलो करते हैं, जर्नल साइंस वाली, जीके वाली नहीं, जर्नल साइंस की जो लूसेंट आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो तो ये फॉलो कर सकते हैं, कवर हो जाएगा आपका। और जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ये 9th-10th की एनसीईआरटी है साइंस की, से पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। 9th की और 10th क्लास की एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी है। इन दोनों में से एक चीज़ लेनी है, दोनों चीज़ें नहीं लेनी है। ये आपको मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ, बेसिक साइंस के लिए। और जो साइंस टेक है उसके लिए आप किसी के भी नोट्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। साइंस टेक की बुक ना लें क्योंकि उसमें पुराना है। साइंस टेक के जितनी भी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें बदलती रहती हैं, साइंस टेक में नए नए प्रयोग होते रहते हैं। उसके आप किसी भी बेहतरीन कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें मेरे पास हुए तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा, वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते इतना तो आप किसी के भी नोट्स ले लें, किसी दृष्टि कोचिंग के ले लें, या विज़न इंग्लिश वाले विज़न के ले लें, जिसके आपको अच्छे लगते हैं उसके आप ले सकते हैं। साइंस टेक की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के लिए 2 ही बुक हैं, कोई भी एक बुक ले लें, एक लें, दोनों बुक ना लें। डॉक्टर भल्ला की बुक है, बहुत पुरानी है, सबको पता ही है, फेमस है, बहुत बुक है। डॉक्टर भल्ला की बुक है, मोटी बुक है, लेकिन जितना राजस्थान पूछा जाता है उसके हिसाब से सही है। एक लक्ष्य राजस्थान करके बुक आती है, एक पार्ट में, 2 पार्ट में, पहले 2 पार्ट में आती थी, आजकल शायद एक ही कर दी गई है। दोनों पार्ट में आ जाए तो दोनों में ले लें, लेकिन एक फॉलो करें। लक्ष्य राजस्थान ले लें, चाहे आप राजस्थान की डॉक्टर भल्ला की बुक ले लें, लेकिन एक बुक आपको लेनी है, दोनों बुक ना लें। अगर कोई और बुक आपको अच्छी लगती है तो वो ले लें, एक ही बुक फॉलो करें, दोनों बुक फॉलो ना करें। उसके बाद है करंट। करंट देखिए मैं बता ही चुका हूँ, दोनों तरह का आपको पूछा जाएगा। एक तो राजस्थान का करंट है और एक जो सा नेशनल और इंटरनेशनल वाला है वो। तो जो करंट है वो आपका घटना चक्र से पढ़ सकते हैं आप, नेशनल और इंटरनेशनल वाला। और इसमें आपको एसए के लिए भी टॉपिक मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक डिटेल में दिए होते हैं। जो मासिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो मासिक पूछी जाती है, मासिक आती है जो घटना चक्र की, अगर एग्ज़ाम आ जाता है उसके पहले आपने करंट नहीं पढ़ा है तो आप 6 मासिक की भी इसकी आती है। घटना चक्र दृष्टि के नाम से आती है, घटना चक्र दृष्टि। उसमें पिछले 1 साल का करंट दिया होता है आंकड़ों के लिए, वो सबसे बेस्ट है।
लेकिन मासिक ले लेंगे तो उसमें आपके मेंस के टॉपिक भी ज़्यादातर कवर हो जाएंगे। राजस्थान के लिए करंट मूमल आता है, ये सबको पता ही होगा, ये मासिक भी आता है, 6 मासिक भी आता है, तो ये ले सकते हैं आप। राजस्थान करंट के लिए बुक मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पीटी की तैयारी आपकी पीटी की तरह होती है। उसके लिए आपको करना है, ये घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी के लिए आते हैं ये। इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आईएएस में आए हुए हों, स्टेट पीसीएस में आए हुए हों, चाहे आपकी यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा, कहीं भी आए हुए हों आपके, हरियाणा के तो नहीं है इसमें, राजस्थान के, यूपी के, एमपी के, उत्तराखंड के और आईएएस के, ये सब क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप टॉपिक पढ़ें और उसके बाद इसको प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें, एक एक टॉपिक पढ़ें, उसके क्वेश्चन लगाएं, पीटी की तैयारी आपकी ऐसे हो जाएगी। उसके बाद है जो मैथ पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही पेपर है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है ये, आर.एस. अग्रवाल की बुक है मैथ के लिए। तो मैथ के टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, जो बेसिक मैथ इसमें पूछा जाता है, चाहे वो औसत का, एवरेज का हो, चाहे लाभ प्रतिशतता का हो, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम हो, चाहे छूट का हो, ब्याज बट्टा, सब क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उनके हल मिल जाएंगे। ये बेसिक है, इससे आपके सब प्रश्न कवर हो जाएंगे। दूसरी बात आती है आपकी रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की। उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा लें कहीं का भी उठा करके, उसमें कुछ अलग से नहीं, बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या प्रतियोगिता दर्पण करोगे मैगजीन लेता है तो उसमें पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, सभी के पेपर होते हैं इसमें, बैंकिंग के, एसएससी के, इतना लेवल नहीं आता, लेकिन आप उससे कर लेंगे तो हो जाएगा। या पिछले राजस्थान के बुक पेपर उठा लें, उनको लगा लेंगे तब भी हो जाएगा। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद है आपका जो चौथा पेपर है हिंदी और इंग्लिश का। ये बुक तो सभी को पता होगी, राजस्थान में जो आती है सामान्य हिंदी के नाम से जो बुक है, राघव प्रकाश की बुक है ये। इसमें सभी आपके मिल जाएंगे, हिंदी की आपको ग्रामर भी मिल जाएगी और हिंदी को आपको इसमें पत्र लेखन भी मिल जाएगा। हिंदी के टॉपिक के लिए जो बेसिक टॉपिक हैं, हिंदी निबंध के लिए मैं बता रहा हूँ, और निबंध मंजूषा से मिल जाएंगे जो बेसिक टॉपिक हैं। ट्रेडिशन में करंट का कोई टॉपिक है वो तो आपको मैगजीन से ही देखना पड़ेगा या न्यूज़पेपर से आपको देखना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ इससे कवर हो जाएगा क्योंकि 120 नंबर का आ रहा है। उसके बाद है आपका इंग्लिश ग्रामर और आपके ये जो लेटर वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। वीके रस्तोगी की बुक आती है इंग्लिश के लिए, इससे आपके कवर हो जाएंगे, तो इससे आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ बचता नहीं है आपका, एक चीज़ रह गई है जो मैं एथिक्स की आपको बात बता रहा था। एथिक्स के लिए देखिए यूपीएससी में तो लोग दीपक मिश्रा के जो नोट्स आते हैं वो भी ले लेते हैं, और या फिर दृष्टि के नोट्स भी ले लेते हैं, दृष्टि कोचिंग के, जिसमें केस स्टडी थोड़ा ठीक ठाक बताया गया है, या एएन राय चौधरी की एक बुक आती है वो भी ले लेते हैं। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया। अगर आप किसी के भी नोट्स लेना चाहें, आपको राजस्थान में मिल जाएं, वो भी ले सकते हैं। दृष्टि के नोट्स लेना चाहें, किसी एक के नोट्स ले लें, उससे आपका काम चल जाएगा तकरीबन। तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो गई यहाँ पर। पीटी मेंस आपकी बुक भी कवर हो गई, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न मैंने सब चीज़ें बता दी हैं आपको। नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा आपका, 1500 के आसपास वैकेंसी आएंगी आपकी। शुरुआत मैंने आपको बताई दी है, स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट से, जो मैंने बताया है घटना चक्र के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, उससे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। और मेंस की तैयारी आपको क्वेश्चन लिखने हैं करंट से जोड़ करके। अभी तो आप पीटी के लिए तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है, मेंस के लिए तो रेफरेंस बुक है और साथ में करंट से जोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन इन्होंने दे ही दिए हैं, 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के। सिलेबस में अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल ही दूंगा, ध्यान से बैठ के आप इसको देख लें और अपने दीवार पे चिपका लें अच्छे से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।